पहुंचा रखे गए हिंदू महासभा के मथुरा की शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मथुरा में धारा 144 लागू है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया और चप्पे चप्पे पर निगरानी पुलिस कर रही है। दरअसल आपको बताएं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने यह ऐलान किया है कि वो शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन अब उसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। हिंदू महासभा के इस ऐलान के बाद अब कहीं ना कहीं सुरक्षा चाक चौबंद है और चप्पे चप्पे पर नजर है। और देखिए, मथुरा में तनाव है। धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के तैनात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई। धारा 144 लागू की गई है। हिरासत में एक हिंदू महासभा के कुछ नेताओं को लिया गया है। इसके अलावा एक संत को कार में खुद पुलिस बिठाकर लेकर गई है। मथुरा पुलिस ने एक संत को वापस भी भेजा है, क्योंकि आज हिंदू महासभा के लोगों ने शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। इसके मद्देनजर 1-2 दिन पहले से ही मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। हर तरफ मथुरा में पुलिस ही पुलिस है। चाक चौबंद व्यवस्था। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मथुरा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जबकि जो संत वहां पहुंचे उनको खुद पुलिस ने वापस भेजा है। एक संत को तो हिरासत में भी लिया गया, क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई है मथुरा में। तो मथुरा में हर तरफ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। 2 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से पहले पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था करती है, चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है, तो दूसरी तरफ एक संत को भी हिरासत में लिया जाता है। सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, फिलहाल किस तरह की स्थितियां वहां पर है, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। पहले ये वो रास्ता है जो शाही ईदगाह की तरफ जाता है, और ये जानकारी मिली है कि अभी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है जिसने यहाँ पर कांवड़ चढ़ाने की कोशिश की थी। उसको यहाँ से तुरंत ही हिरासत में लिया गया, क्योंकि माहौल बिगाड़ने का लगातार जो प्रयास अगर होगा तो उसमें सख्ती से कार्रवाई होगी। इसके अलावा तस्वीरों के जरिए और आपको दिखाते हैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से मैं कहूंगी थोड़ा सा इधर आइए। ये देखिए, यहाँ पर 1500 के करीब जो है लोकल पुलिसकर्मी तैनात है। चप्पे चप्पे पर तैनाती यहाँ पर देखने को मिल रही है। आसपास की जो दुकानें हैं, ज्यादा से ज्यादा दुकानें जो है वो बंद है, लेकिन ये जो रास्ता है ये शाही ईदगाह की तरफ जाता है। और यहीं पर जो अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन के लोग हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके अलावा जो कृष्ण का पूजा पाठ है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। तो सीधे तौर पर माहौल ना बिगड़े, इसी के लिए सख्ती की जा रही है। दूसरी तरफ जो दूसरे समाज के लोग हैं, उनका ये कहना है कि शहर की जो फिजा है उसको बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है, तो इस पे जरा सी भी चूक ना हो, इसीलिए जितने भी यहाँ पर लोकल वाहन है उनकी एंट्री नहीं हो रही है। 2 पहिया वाहन की एंट्री है। जो भी लोग आ रहे हैं उन पर नजर रखी जा रही है। बाहर से जो गाड़ियां आ रही हैं उन पर सीधे तौर पर बैन है, और यहाँ पर लगातार जो है पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए बिल्कुल व्यवस्था चाक चौबंद है, और ऐसा लग रहा है कि शायद ही कोई यहां तक पहुंच पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर बिहार के भागलपुर से आ रही है। भागलपुर में महिला की हत्या के मामले में 2 आरोपी शकील और शमीम को गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको बता दें, बेरहमी से महिला की हत्या की गई थी। चाकुओं से कई बार हमला किया गया था और हत्या के बाद शव के कई टुकड़े किए गए थे। दीपेश, बिल्कुल, तो बिहार में भी एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया यह जाता है कि महिला के हाथ काटे गए, कान काटे गए, और लगातार महिला पर कई बार हमला किया गया, और उससे महिला की हत्या ही नहीं हुई बल्कि उसके शव को भी क्षिप्त विक्षिप्त कर दिया गया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और देखेंगे देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें सिर्फ रिपब्लिक भारत।